या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतवातिश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक दुश्मन तो वो होता है जो सामान चुराता है, माल चुराता है, गाड़ी चुराता है। एक दुश्मन इंसानों में होते हैं, और शैतान इंसान के ईमान का भी दुश्मन है, शैतान इंसान की जान का भी दुश्मन है। ये शैतान की कोई अलग से नस्ल नहीं है। क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इसलिए तमाम इंसान आदमी हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो। और क़यामत तक आने वाले तमाम जिन्नातों के जद्द अमजद जान हैं, चाहे जिन हो या जिन्नी हो। शैतान के माना है सरकश, नाफरमान। शयातीन इंसानों में से भी होते हैं और जिन्नातों में से भी होते हैं। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में फ़िरौन, शद्दाद, हामान, अबू जहल बड़े बड़े नाफरमान गुज़रे हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्ल का एक नालायक फ़र्द अज़ाज़ील है, जो शयातीन का सबसे बड़ा सरदार है। वहाँ से इसकी ये नस्ल चली है, इसकी अलग से कोई और नस्ल नहीं है। ये जिन्नात की नस्ल का एक नालायक फ़र्द है। शयातीन इंसानों में से भी होते हैं और जिन्नातों में से भी होते हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन, कि हर नबी का दुश्मन इंसानों में से भी होता है और जिन्नातों में से भी होता है। एक वाक़या किताबों के अंदर लिखा है कि एक बुज़ुर्ग थे, जिहाद की वजह से, थकन की वजह से तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सके। सुबह उठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआएं मांगी और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी। तो फिर कुछ दिनों के बाद जिहाद की वजह से तहज्जुद का वक्त निकल रहा था, आँख नहीं खुल रही थी। शैतान आया और उठाया, नमाज़ पढ़ लीजिए, नमाज का वक्त निकल रहा है। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि आप कौन हैं, कि आप बड़े खैर खा है, हमदर्द है। शैतान ने कहा कि मैं हमदर्द नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ, आपका दुश्मन हूँ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, कि आपने मुझे नमाज के लिए उठाया, ये हमदर्दी नहीं है तो और क्या है। शैतान ने कहा कि जब फला दिन आपकी नमाज तहज्जुद की छूट गई थी, आपने अल्लाह के सामने दुआएं मांगी थी, तो अल्लाह ने आपको वह सवाब अता किया था जो 1 साल की तहज्जुद से भी वह सवाब हासिल नहीं होता। मैंने चाहा अगर आज भी आपकी आँख नहीं खुली तो फिर आप अल्लाह के सामने दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वह सवाब अता करेगा जो 1 साल की तहज्जुद पर भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको उठाया कि आप तहज्जुद पढ़ेंगे, आपकी नींद भी ख़राब होगी और एक तहज्जुद का सवाब आपको मिलेगा। तो इस तरह से शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान ने कसम खाई है कि मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते से रोक कर जहन्नम के रास्ते की तरफ ले जाऊंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये बात फरमाई है कि मेरे बंदे जब तक मुझसे दुआएं मांगते रहेंगे, इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, मैं भी उन्हें माफ़ करता रहूँगा। एक वाक़या लिखा है कि एक बुज़ुर्ग दीवार के नीचे सो रहे थे। शैतान आया और कहा आप जल्दी से उठ जाइए, दीवार गिरने वाली है। वो शख्स एक तरफ को हो गए, दीवार नीचे गिर गई। उन्होंने कहा तू कौन है, तू बड़ा खैर खा है, हमदर्द है, मुझे दीवार के नीचे दबने से बचा लिया। शैतान ने कहा मैं खैर खा और हमदर्द नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ। अगर आप इस दीवार के नीचे दब कर मर जाते तो आपको शहीद का अजर मिलता, और अब मैंने आपको बचा लिया तो पता नहीं अब आपकी मौत कहाँ आएगी, कैसे आएगी, ईमान पर आएगी या ईमान के अलावा पर आएगी। मैंने आपका भला नहीं चाहा। तो शैतान आबिदों को इबादत के तरीके पर रोकता है, इबादत के तरीके पर बहकाता है, आलिमों को इल्मों के तरीके पर बहकाता है। हर आदमी को बहकाने का शैतान अपने पास हुनर रखता है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया है ए ईमान वालो, शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए और इस्लाम की और सुन्नत की पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुन्नतों का आमिल बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।